जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर ये है कि सरकार पर आया हुआ संकट अभी टला नहीं है। हालांकि बंद कमरे के अंदर सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया हो, बंद कमरे के अंदर जो मीटिंग हुई है उसके बाद कैमरे के सामने आकर सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया हो, लेकिन अभी जो पता चला है कि सरकार के एक मंत्री गुपचुप रात के अंधेरे में शिमला से निकले हैं और 11:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचते हैं और बागियों से मुलाकात होती है और अभी तक वो वहां पर है, ये पुख्ता जानकारी है। कुछ जो है वहां पर बागी हैं, उनके करीबियों से बातचीत की तो पता चला कि हाँ, रात को 11:30 बजे मिलने के लिए आए थे और अभी यही हैं फिलहाल, और मीटिंग हुई है। और बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ में इनकी मीटिंग हुई है। वैसे तो पंचकुला के ललित होटल में ठहरे थे ये बागी, 6 लोग जो बागी विधायक थे कांग्रेस सरकार के, उसके बाद लेकिन चंडीगढ़ में इन लोगों की मीटिंग हुई है। मंत्री की जो है वो गाड़ी भी स्पॉट हुई है उसी होटल के बाहर। रात को ये चंडीगढ़ से निकले थे और करीब 11:30 बजे ये चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। और ऐसे में अब सवाल दो हैं कि क्या बागियों की घर वापसी होगी या फिर घर वाले ही बाहर जाएंगे। अभी ये पता नहीं है कि गेंद किसके हाथ में जाएगी और कौन विकेट लेगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो सस्पेंस है, संशय है कि मंत्री रात को मिल रहे हैं, उधर दूसरी तरफ बंद कमरे में मीटिंग होती है। मीटिंग के बावजूद ये बाहर आकर कैमरे के सामने ये कहा जाता है कि भैया सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सारे मनमुटाव हो गए हैं। कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट में वो फैसले लिए जाते हैं जो दूसरा नाराज पक्ष, जो मंत्रियों, एक पक्ष जो सरकार का है, नाराज पक्ष जो चाहता था कि ऐसा होना चाहिए, वो फैसले कैबिनेट में लिए जाते हैं। लेकिन अब जो है वो देर रात जो घटनाक्रम हुआ है कि मंत्री, एक बड़े ओहदे वाले मंत्री जिनके पास बहुत बड़ा विभाग है, वो मंत्री रात को शिमला से निकलते हैं। सब कुछ मीटिंग वगैरह होने के बाद, कैबिनेट मीटिंग होने के बाद, सारे फैसले आने के बाद वो रात को शिमला से निकलते हैं और बागियों के साथ चंडीगढ़ में जाकर, पंचकुला में जाकर मुलाकात करते हैं। चंडीगढ़ के किसी होटल में इनकी मीटिंग होती है और उसके बाद जो है होटल के बाहर जो है इनकी गाड़ी भी स्पॉट होती है। फिर मंत्री ने बागी कांग्रेस नेताओं से मीटिंग की। हालांकि ये मीटिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है कि मीटिंग किसको लेकर हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मंत्री दिल्ली भी भेजे जा सकते हैं। और अहम बात तो ये है कि मंत्री के साथ 2 कांग्रेस विधायक भी मौजूद थे। ये बड़ी खबर आ रही है कि मंत्री के साथ 2 कांग्रेस विधायक भी मौजूद थे। तो ये कौन है? क्या ये सरकार पर संकट है या फिर बागियों को मनाने की कोशिश है? क्योंकि जैसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते रोज भी कह चुके हैं कि गलती सबसे होती है और जो बागी विधायक हैं वो हमारे भाई हैं और गलती की माफी दी जा सकती है। अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो अब ये संशय बरकरार है कि क्या जो है वो बागियों की घर वापसी के लिए मंत्री जी वहां पर गए हैं या फिर जो घर वाले हैं वही बाहर जा रहे हैं। कुछ इस तरह के ये तमाम अभी पर जो देखा जा सकता है पहलू हैं, वो सरकार पर संकट टला नहीं है ऐसे में कहा जा सकता है। हालांकि इस मीटिंग के मायने क्या है? रात को गुपचुप निकलना, ना उनके साथ कोई सिक्योरिटी, सिर्फ एक ड्राइवर, और जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक उनके साथ 2 कांग्रेस विधायक भी मौजूद थे। तो इस तरह से गुपचुप निकलना, किसी को इसकी खबर ना होना और रात को सीधे पता चलना कि रात को 11:30 बजे वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और बागी विधायकों के करीबियों से वो जानकारी निकलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो सरकार को लेकर खबर है कि सरकार पर आया संकट अभी टला नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि बागियों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक ये जो है वो ज्यादा चर्चा है कि कहीं सरकार पर संकट और ना बढ़ जाए। ये सियासी संकट कैमरे के सामने तो खत्म हो गया था बीते रोज मीटिंग के बाद फिर कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री जी निकलते हैं और चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। हालांकि कुछ लोग जो उनके मंत्री जी के करीबी हैं वो ये भी कहते हैं कि मंत्री जी दिल्ली गए हैं हाईकमान से मिलने के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली वाले जो हैं वो शिमला में बैठे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में उनका क्या काम था? क्योंकि पर्यवेक्षकों को अभी तक जो है जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये निर्देश और आदेश है कि आप फिलहाल के लिए शिमला ही रुकिए, क्योंकि शायद हाईकमान को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, सियासी घटनाक्रम, ये अभी खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से उन्हें शिमला में रुकने के लिए कहा गया है। और इसी बीच जो है वो सरकार ने सीआईडी की जो चीफ थी सतवंत अटवाल, उनको हटा दिया है और उनकी जगह ये जिम्मेदारी अब
दूसरे अधिकारी अतुल वर्मा को दी गई है। सीआईडी प्रमुख सतवंत अटवाल थी पहले, लेकिन अब जो है वो अतुल वर्मा को ये कमान सौंपी गई है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि सरकार गिरने को लेकर जो षड्यंत्र रचा गया था उसकी जानकारी सीआईडी को नहीं थी। इस वजह से जो है वो सतवंत अटवाल को हटाया गया है और जिन्हें लगाया गया है वो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा है और डायरेक्टर जनरल सीआईडी लगाया गया है उन्हें। और गुरुवार देर रात जो है इसके लिए ऑर्डर जारी हुए हैं। कुछ दिन पहले डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो सतवंत अटवाल देख रही थी, लेकिन अब फिर उन्हें सीआईडी दिया गया था और सीआईडी अब उनसे वापस ले लिया गया है। अब एडीजी विजिलेंस के तौर पर काम करेंगी सतवंत अटवाल। लेकिन इसी बीच ये जो बड़ी खबर है ये है कि एक सरकार के बड़े ओहदे वाले मंत्री जो हैं वो बीती रात को शिमला में जाकर मिलते हैं और अभी अभी जो वहां पर बागी मंत्री हैं उनके करीबी हैं उनसे बातचीत हुई तो उसके मुताबिक जो है वो मंत्री वहीं पर हैं। और अब ये समझ नहीं है, ये इस चीज की ये जानकारी नहीं है कि क्या घर वापसी के लिए वो गए हैं या फिर घर वाले बाहर जा रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में इन्होंने मीटिंग की है आपस में और चंडीगढ़ के ही उस होटल के बाहर जो है इनकी गाड़ी भी स्पॉट हुई है और मंत्री ने जो है वो इन कांग्रेस विधायकों के साथ मीटिंग की है। पता ये भी चला है कि मंत्री जी के साथ 2 कांग्रेस विधायक हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ एक ड्राइवर है। और रात को ये चंडीगढ़ से निकले थे, बागियों के साथ मुलाकात हुई है और इसके बाद जो है वो ये तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। और ऐसे में सरकार को इसकी टेंशन लेना जरूरी है, सरकार को टेंशन लेनी चाहिए और अंदर क्या चल रहा है इसकी भी जो है वो जानकारी जुटानी चाहिए कि क्या पूरा घटनाक्रम है। हालांकि ये ब्रेकिंग है अभी तक कि वो चंडीगढ़ में जाकर बागियों से मिले हैं। इसका पूरा क्या सियासी घटनाक्रम है ये देखने वाली बात होगी। वक्त के साथ ये भी पता चल जाएगा मंत्री कौन थे। बहुत बड़े ओहदे वाले मंत्री हैं, शायद आप अंदाजा भी लगा सकते हो। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो अपनी राय आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन कुछ देर में इसका वैसे ही पता चलने वाला है कि वो मंत्री जी कौन थे जो रात को शिमला से चंडीगढ़ के लिए निकले थे। तो ये बड़ी खबर है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं जी उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार के एक बड़े विभाग वाले मंत्री जो हैं वो देर रात जो है वो चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं शिमला से। पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग होती है सबकी, सीएम होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, पीसीसी चीफ होती हैं और तमाम जितने भी कांग्रेस के मंत्री विधायक होते हैं वो इस मीटिंग में होते हैं। मीटिंग के बाद फिर कैबिनेट मीटिंग होती है। कैमरे के सामने तमाम जो है वो गिले शिकवे दूर होने की बात कही जाती है। लेकिन उसके बाद ही रात को मंत्री जी निकलते हैं और 11:30 पौने 12 बजे के करीब वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं, जहां पर पहले तो ये मंत्री पंचकुला के ललित होटल में थे, लेकिन इनकी जो मीटिंग है वो चंडीगढ़ के एक होटल में हुई है। बागियों के साथ मंत्री की मीटिंग हुई है और ऐसे में अब 2 सवाल हैं, 2 कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये उन बागियों को वापस लाने के लिए या मनाने के लिए गए हुए हैं या फिर ये घर वाले ही बाहर जा रहे हैं। कुछ ऐसा है। जो भी होगा ये वक्त के साथ पता चल जाएगा, क्योंकि बागियों को मनाने की कोशिश तो कम लग रही है, क्योंकि बागियों को लेकर तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं वो हमारे भाई हैं, अगर वो आना चाहें तो वापस लौट सकते हैं। हिमाचल उनका घर है और पार्टी में उनका स्वागत है। गलतियां सबसे होती हैं और गलतियों की माफी भी दी जा सकती है। ऐसे में जो है वो मनाने की जो है बात कम लगती है, क्योंकि वो तो आ सकते हैं या फिर कोई और भी घटनाक्रम हो सकते हैं सियासी, अपनी राजनीति की बातें। लेकिन ज्यादातर जो चर्चा चल रही है वो यही चल रही है कि रात को जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया था उसके बाद मंत्री जी वहां पर क्या करने के लिए गए। फिलहाल जो भी होगा ये वक्त के साथ पता लगेगा। और आपको कौन लगता है कि कौन से मंत्री हो सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।